आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से दे दुखाने के लिए आज तारे हरम ओ निगाहे करम, आज तारे हरम ओ निगाहे करम। सबरंग के तमाम सुनने वालों को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता जो कि छुट्टियां थी ज़्यादातर बच्चों की भी और लोगों की भी अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्लाह का। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें। आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट जैसे आज का शायर जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं नासिर काज़मी। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं किसी आर्टिस्ट को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए जी पिछले हफ्ते नवंबर की 24 तारीख को। तो आज हम उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे। उनकी लाजवाब फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत आपको सुनवाऊंगी, तो हमारे साथ रहिए। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास कुछ फरमाइशें ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन स्टूडियो का नंबर आपको बता दूं 18887491035 होता है। और इसके अलावा अगर आप किसी वजह से प्रोग्राम नहीं सुन पाते पूरा या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO radio.com पे चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जनाब इस तरह आप हमारा आज का प्रोग्राम शाम को सुन पाएंगे और बाकी जो हमारे पिछले प्रोग्राम हैं वो भी आप सुन पाएंगे। तो ये प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कव्वाली से। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा
कर दे मुआफ अपने रसूले पाक के सदके, रसूले पाक के सदके। खताएं बख्श दे मेरी शहे लौलाद के सदके, शहे लौलाद के सदके। मेरे मालिक दुहारी है तुझे आले पैगंबर की, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके। तेरे दर पे क्यों ना सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, जो मैं झेल चुका वो बहुत है सज़ा, मेरी तौबा या रब। सामीन, आपने अभी सुना नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाल को। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। आपका शुक्रिया कॉल करने का, मैसेजेस करने का। नसीम सुबह तो इतना उन्हें बता देना, नसीम सुबह तो इतना उन्हें बता देना, लबों पे जान है सूरत ज़रा दिखा देना, मिला न देना ये तमन्ना खाक में मेरी, ना हसरतों के गले पर छुरी चला देना, किसी से बोलना और देखना अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से तो दूसरा अच्छा नहीं लगता, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। किस्से गम तुम्हें सुना, इतने आंसू कहाँ से लाऊं, तुमसे भी प्यार जिंदगी भी अजीज, किससे रूठे किसे मनाएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए, गम ने मारा है, गम ने मारा है हमको, और हम जिंदगी के सताए हुए, गम ने मारा है हमको, और हम जिंदगी के सताए हुए, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ए लहद अपनी मिट्टी से कह दो, ए लहद अपनी मिट्टी से कह दो, दाग लगने ना पाए कफन को, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए,
आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उनकी तारीफ क्या पूछते हो। उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए। पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। क्या है दस्तूर दुनिया खुदारा, क्या है दस्तूर दुनिया खुदारा। मरते दम तक किसी ने ना पूछा, बाद मरने के, बाद मरने के मैयत को मेरी लोग सर पे उठाए हुए। बाद मरने के मैयत को मेरी लोग सर पे उठाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। उसने शादी का जोड़ा पहनकर, उसने शादी का जोड़ा पहनकर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को। बस उसी दिन से जन्नत की हूरे, बस उसी दिन से जन्नत की हूरे मुझको दूल्हा बनाए हुए। बस उसी दिन से जन्नत की हूरे मुझको दूल्हा बनाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। गम ने मारा है हमको और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। ये गज़ल इतनी खूबसूरत है कि बहुत सारे आर्टिस्टों ने इसको गाया है, लेकिन मुझे आसिफ अली की आवाज़ में बहुत पसंद है। समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में, और रफिया सिद्दीकी और सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें, आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट जैसे आज का शायर, जो हम आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं नासिर काज़मी। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे धर्मेंद्र जी को। शुक्रिया अदा करूंगी हमाद खान का, हमेशा की तरह कॉल करके ढेरों दुआएं देते हैं। बहुत शुक्रिया हमाद। और इसके साथ ही जावेद बशीर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ऐप पर, और उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। बहुत खूबसूरत गीत, फिल्म अंबर का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कहते हैं कि हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार, बरसात के महीने में
रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। ये पिक्चराइज हुआ है राज कपूर और नरगिस पर। आइए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बशीर साहब प्रोग्राम सुनने का। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने जो बादल बन के छाई है। तेरी जुल्फों की ये रंगत है, जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है। तेरी आँखों की मस्ती है, जो सावन बन के आई है। मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। उल्फत का चले ऐसा जादू दुश्मन भी हमारे हो जाएं। हम दिल से हो दूर ना हो कोई मजबूर, फिर आए मजा जीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिमझिम ये फुआर दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। चलिए जनाब, ये गीत तो फरमाइश किया था जावेद बशीर साहब ने और मौसम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गाना। एक गाना और आपको कुछ सुनाती हूँ मौसम की ही मुनासबत से। घटाओं का जिक्र है, मेहदी हसन की आवाज़। कहते हैं कि जुल्फ को तेरी घटाओं का पयाम आया है, हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है। जुल्फ को तेरी घटाओं का पयाम आया है, जुल्फ को तेरी घटाओं का पयाम आया है, जुल्फ को तेरी घटाओं का पयाम आया है, हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है, जुल्फ को तेरी घटाओं का पयाम
क्या है। अब के कलियों ने बहुत याद किया है तुझको, अब के कलियों ने बहुत याद किया है तुझको, बल्कि मौसम ने भी पैगाम दिया है तुझको। एक पपीहे की ज़बान पर तेरा नाम आया है, एक पपीहे की ज़बान पर तेरा नाम आया है। हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है। तेरे आंचल से सरकती हुई जुल्फें तेरी, तेरे आंचल से सरकती हुई जुल्फें तेरी, जिनके फंदे में गिरफ्तार हैं आंखें मेरी। बात सुलझे न उलझ कर वो मकाम आया है, बात सुलझे न उलझ कर वो मकाम आया है। हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है। तेरी आँखों का छिड़ा जिक्र जो मैं खानों में, तेरी आँखों का छिड़ा जिक्र जो मैं खानों में, एक कतरा भी न बाकी रहा पैमानों में। एक नया दौर चला, दौर में जाम आया है, एक नया दौर चला, दौर में जाम आया है। हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है। सामिन आप सुन रहे प्रोग्राम सब रंग में, हूँ रफिया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मैसेजेस करने का, और इतने शौक से आप प्रोग्राम सुनते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं मगर इनका कोई नाम नहीं होता। उन पर हमारा हक खुद ब खुद इस तरह का हो जाता है कि वो हमें हर हाल में अपने साथ चाहिए होते हैं, बिना किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के। बस उनका हमारी ज़िंदगी में होना ही एक सुकून, एक तसल्ली का बाइस होता है। जो उनकी आँखों से बयां होते हैं, जो उनकी आँखों से बयां होते हैं, वो लफ्ज़ शायरी में कहाँ होते हैं। अगला गाना आफ्ताब सिद्दीकी की फरमाइश, पेशावर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं बड़े शौक से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। प्यार भरे दो शर्मीले नैन
मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत खूबसूरत गीत। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपका प्रोग्राम सुनने का पेशावर में, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी हमारा प्रोग्राम सुनवाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आपको बता दें कि 2 बजे के बाद आपके लिए पेश करेंगे आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं नासिर काज़मी। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे धर्मेंद्र जी को। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। और जनाब हमारी एक और सुनने वाले, मैं इसलिए कहती हूँ एक और सुनने वाले क्योंकि ये लोग बाकायदगी से फरमाइश करते हैं। बाकी और लोग भी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, ये सुनते हैं कनाडा से सरफराज जैदी साहब। उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने की फरमाइश की है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं वो ये गीत,
नैयर नूर की आवाज़ में। मैंने इस गाने को पहले नहीं सुना था, लेकिन जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर रह ना सकूं। यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बात जो कह ना सकूं। इतना भी ना चाहो मुझे, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर ना सकूं। यूं ना प्यार से देखो मुझे, यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बात ज़रूर कह ना सकूं। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर रह ना सकूं। प्यार तुम्हारा रहता है नींद के बदले आँखों में, खुशबू तुम्हारी चाहत की घुल गई मेरे सांसों में। तुम हो साथ राहों में आंचल बन के लहराऊं, कैसे समझाऊं। इतना भी ना चाहो मुझे, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर रह ना सकूं। मेरी तरह दुनिया में किसे इतना प्यार मिला होगा, जैसे खिला है दिल मेरा फूल भी यूं ना खिला होगा। जब दीवाना दिल धड़के जाने क्यों मैं शर्माऊं, कैसे समझाऊं। यूं ना प्यार से देखो मुझे, यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बात ज़रूर कह ना सकूं। इतना भी ना चाहो मुझे, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर रह ना सकूं। बहुत खूबसूरत गीत। बहुत शुक्रिया सरफराज ज़ैदी साहब प्रोग्राम सुनने का, और इतने अच्छे गाने की आपने फरमाइश की। बहुत बहुत शुक्रिया। समीन, अगला गाना मैं अपनी पसंद का आपको सुनवा रही हूँ। ये गीत मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया। वो बीते दिन याद हैं, वो पलछिन याद हैं, गुजारी तेरे संग जो लगा के अंग। वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी।
याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी। वो बातें सब याद हैं, वो रातें सब याद हैं, बिताई तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, मुझसे लिपटना तेरा, पलकें झुकाना तेरा, अब भी है दिल में मेरे, होठों की वो नरमियाँ, आग लगा के तुम न जाने कहाँ खो गए, बस यादें बाकी। वो बातें सब याद हैं, वो रातें सब याद हैं, बिताई तेरे संग जो, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया। फिल्म का नाम था पुराना मंदिर, आवाज थी अजीत सिंह की। सामीन, आप सुन रहे प्रोग्राम सब रंग में हूँ रफिया सिद्दीकी, और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। स्टूडियो का नंबर होता है 188874911035। एक फरमाइश रह गई है, और इस फरमाइश को करने वाले हैं जनाब कमर शेख साहब। कहते हैं कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। वाह कमर साहब, बहुत खूब। सांझ सवेरे नैनों में नैनों में
तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है, नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। आँखों से तेरी छन के बरसते हैं उजाले, आँखों से तेरी छन के बरसते हैं उजाले, जैसे कि दरीचे से सहर झांक रही है। दुनिया मेरे दुनिया दुनिया मेरे, ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, मैं हूँ तेरी मैं हूँ तेरी, तुझको ही याद करके आहे भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तुझसे शुरू तुझ पे ही ख़त्म हो दुनिया मेरी, दुनिया मेरी, ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, मैं हूँ तेरी मैं हूँ तेरी, तुझको ही याद करके आहें भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बात न करने से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? मोहब्बत के लिए राब्ता ज़रूरी नहीं होता, ये फ़कत एक एहसास है। उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महक
बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं, होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी,
कभी कभी समीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। हूँ रुफिया सिद्दीकी और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:06 हो रहे हैं और ये वक्त हमारा होता है आज के शायर का। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे आज के शायर हैं नासिर काज़मी और शाह बलवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आपने गज़ल की फरमाइश की है। कोशिश करूँगी अगर इस सेगमेंट के बाद थोड़ा सा टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपके लिए वो गज़ल पेश करूँगी जो आपने फरमाइश की है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। तो समीन, शुरू करते हैं आज का शायर। इस सेगमेंट में किसी एक शायर को हम लेकर आते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ मालूमात देते हैं और फिर उनका कलाम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नासिर काज़मी का पूरा नाम सैयद नासिर रज़ा काज़मी था। आप भारत की रियासत हरियाणा के शहर अंबाला में पैदा हुए। उनकी तारीख़ पैदाइश में तज़ाद है, मगर 8 दिसंबर 1925 को मुस्तनद तस्लीम किया जाता है। नासिर के वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी बरतानवी फ़ौज में सूबेदार मेजर थे, इसलिए घर में अदबी माहौल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। फ़ौज की मुलाजमत की वजह से नासिर के वालिद का तबादला मुख्तलिफ मकामात पर होता रहता था। नासिर की इब्तदाई दीनी तालीम अंबाला में मुकम्मल हुई। और इसके बाद उनके वालिद का तबादला नौशहरा छावनी में हो गया, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब नासिर चौथी जमात के तालिब इल्म थे तो उनके वालिद का तबादला पेशावर शहर में हो गया, जो कि अब पाकिस्तान के सूबे सरहद में है। पेशावर में चंद साल मुलाजमत करने के बाद नासिर के वालिद दोबारा अंबाला मुंतकिल हो गए। मुस्लिम हाई स्कूल अंबाला से नासिर ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इसके बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर से FA का इम्तिहान पास किया। लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद 1945 में नासिर वापस अंबाला अपने वालिदैन के पास चले गए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में वो हिजरत करके लाहौर आ गए और यहाँ रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मुलाजमत की। और जल्दी तरक्की करके वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टाफ एडिटर बन गए। इसके अलावा उन्होंने उर्दू ज़बान के मुजल्लों के लिए भी काम किया, जिनमें औराक़े नौ और महानामा हुमायूं शामिल हैं। 1952 में उन्हें तरक्की देकर हुमायूं का मुदीर आला बना दिया गया। उनकी शादी भी लाहौर में क़याम के दौरान ही हुई। शायरी का आगाज़ उन्होंने 9 उम्री में ही कर दिया था। शायरी में इस्लाह वो जनाब हफीज़ होशियारपुरी से लेते थे। उन्हें वो अपना अदबी उस्ताद मानते थे। हफीज़ होशियारपुरी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में स्टेशन डायरेक्टर थे और नासिर को रेडियो की मुलाजमत हफीज़ होशियारपुरी की वजह से ही मिली थी। नासिर ने जब शायरी का आगाज़ किया तो उनका तर्ज बयान अख्तर शिरानी से मिलता जुलता था। उस वक्त अख्तर शिरानी की रोमानवी शायरी का बहुत चर्चा था। बाद अज़ां नासिर हफीज़ होशियारपुरी और मीर तकी मीर की शायरी से मुतासिर हुए। लाहौर में रहने की वजह से वो आम लोगों से बहुत करीब थे, इसलिए उनकी शायरी की ज़बान सादा और लहजा मासूम था, जो अहले लाहौर का खासा है। उनके अशार में एक हसास दिल का दर्द
बिल्कुल नुमाया नजर आता है। उनकी शायरी सादगी की वजह से अवाम में बेहद मकबूल हुई। उन्होंने लाहौर में अपने क़याम का भरपूर लुत्फ़ लिया। घूमना फिरना, खाना पीना और दोस्तों के साथ मिलकर दरिया की सैर करना उनका मामूल था। सर्दी के मौसम में पतंगबाजी का शौक़ भी फरमाते थे। उनके दीगर मशागिल में घुड़सवारी, कोहपैमाई और मुख्तलिफ देहातों के दौरे करना भी शामिल थे। इन मशागिल का बायस शायद फितरत और नेचर से उनकी मोहब्बत थी। जब घर से बाहर निकलना मुमकिन ना होता तो घर में शतरंज खेलते। परिंदों, दरख्तों, रंगों, मौसीकी और जानवरों से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। इसलिए जब उनकी शायरी में हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं तो कुछ अजीब नहीं लगता। कई मर्तबा तो ऐसा लगता है कि वो हसीन मनाजिर और बदलते हुए मौसमों के रंगों को हमेशा के लिए अपने कलाम में कैद कर लेना चाहते हैं। शादी के बाद नासिर काज़मी की सारी उम्र लाहौर में ही गुजरी और तादम मर्ग रेडियो पाकिस्तान लाहौर से वाबस्ता रहे। उनका इंतकाल 2 मार्च 1972 को लाहौर ही में हुआ। उन्हें लाहौर के तारीखी कब्रिस्तान मियानी साहिब में सुपुर्द खाक किया गया। उनके मजमूआ कलाम में बर्ग ने सुर की छाया, दीवान, पहली बारिश, निशाते ख्वाब, खुश्क चश्मे के किनारे और कुलियात शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, वली दक्कनी और इंशाअल्लाह खान की मुंतखब शायरी भी शाया की। समीन में आपको उनका कुछ कलाम पढ़ के सुनाती हूँ। एक नज़्म। फिर सावन रुत की पवन चली, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की बाजें बजी, तुम याद आए। फिर गूंजे बोली घास के हरे समंदर में, रुत आई पीले फूलों की, तुम याद आए। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृतसर की बूंद पड़ी, तुम याद आए। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए। दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की बाजें बजी, तुम याद आए। उनकी एक गजल। होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। ए दिल किसे नसीब ये तौफीक इस्तराब, मिलती है जिंदगी में ये राहत कभी कभी। तेरे करम से ए अलम हस्ने आफरी, दिल बन गया है दोस्त की खिलवत कभी कभी। जोशे जुनू में दर्द की तुग़यानियों के साथ, अश्कों में ढल गई है तेरी सूरत कभी कभी। तेरे करीब रह के भी दिल मुतमईन न था, गुजरी है मुझ पे ये भी क़यामत कभी कभी। कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई शब फुरकत कभी कभी।
ऐ दोस्त, हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत। कभी कभी होती है तेरे नाम से वहशत, कभी कभी भरम हुई है यूं भी तबीयत, कभी कभी। तुझ बिन घर कितना सूना था, तुझ बिन घर कितना सूना था, दीवारों से डर लगता था। भूली नहीं वो शाम जुदाई, मैं इस रोज बहुत रोया था। तुझको जाने की जल्दी थी और मैं तुझको रोक रहा था। मेरी आंखें भी रोती थीं, शाम का तारा भी रोता था। गलियां शाम से बुझी बुझी थी, चांद भी जल्दी डूब गया था। सन्नाटे में जैसे कोई दूर से आवाजें देता था। यादों की सीढ़ी से नासिर रात एक साया सा उतरा था। तुझ बिन घर कितना सूना सूना था, दीवारों से डर लगता था। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा-ए शब याद आया। तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। फिर कई लोग नजर से गुजरे, फिर कोई शहरे तरब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर साये गुल में नासिर हम बहुत रोए, वो जब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी। शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में। कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी
उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। हम भी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं, हम भी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। शहर की बेचराग गलियों में, गलियों में शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। चलिए समीन, ये तो था हमारा आज के शायर का सेगमेंट। हमारे शायर थे नासिर काज़मी। एक गज़ल शाहब अलवी साहब ने फरमाइश की है, मेरे पास 5 मिनट हैं, मैं ये गज़ल ज़रूर प्ले करूँगी। आसिफ अली की आवाज़, अब के साल पूनम में जब तो आएगी मिलने। ये कौन है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम मुझे सोचना पड़ा। अब की साल पूनम में जब तू आएगी मिल, अब की साल पूनम में जब तू आएगी मिल। हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोक तेरे कदमों पे, धड़कने बिछा देंगे
शोक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब की साल पूनम में जब तू आएगी, कातिल है फिर भी राहते दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी इधर राजा, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे। अब की साल पूनम में जब तू आएगी, आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहब, आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहब। जिंदगी की जुल्फ़ों को आप क्या संवारेंगे, अब की साल पूनम में जब तू आएगी। हम तो वक्त है पल है, तेज गाम घड़ियां हैं, बेकरार लम्हे हैं, बेतकान सदियां हैं। कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, कोई साथ में अपने आए या नहीं आए। जो मिलेगा रास्ते में हम उसे पुकारेंगे। अब की साल पूनम जब तू आए। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी तू इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे। आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहिब, जिंदगी की जुल्फ़ों को आप क्या संवारेंगे। बहुत खूबसूरत गज़ल है, आसिफ अली ने बहुत खूबसूरती से गाया। और शाहब अलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का और इस गज़ल की फरमाइश आपने की पहली बार। तो समीन, वादे के मुताबिक ये टाइम है हम ट्रिब्यूट देंगे धर्मेंद्र जी को। मौसम
धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को नरसाली, पंजाब में पैदा हुए। एक ऐसा एक्शन हीरो जिसने 30 साल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। अच्छी बिल्डअप वाला हीरो जिससे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबको चौंका दिया, जो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी मशहूर हैं। वो कोई नहीं, धर्मेंद्र जी हैं। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। उन्होंने पढ़ाई मैट्रिक तक ही की। उनका पढ़ाई में कभी ज़्यादा दिल नहीं लगा। जब वो स्कूल में थे तभी अपनी माँ से कहा करते थे कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, और उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। फिल्म दिल लगी ऐसी फिल्म थी जिसको धर्मेंद्र जी ने तकरीबन 40 मरतबा से ज़्यादा देखा। वो स्कूल के दौरान क्लास से निकल जाते और फिल्में देखा करते थे, जिस पर उनके वालिद से काफ़ी उनको डांट पड़ती थी। इसलिए वो अपनी माँ से कहा करते थे कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उनकी माँ उनकी बड़ी अच्छी दोस्त भी थी। बाजार सर में कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी। फिल्मों में आने से पहले वो रेलवे में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उस वक्त उनकी तनख्वाह सिर्फ 100 रुपए थी। और इसी दौरान 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर के साथ हो गई। लेकिन फिल्मों में आने का जो उनका शौक था वो छूट नहीं रहा था। उनके शौक की इंतहा देखकर एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा तुम एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखते वहां पर। और ये बात धर्मेंद्र जी को भा गई और उन्होंने कहा मुझे एप्लीकेशन लिखना है। और फिर उनकी माँ के ये अल्फाज उनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट थे। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। और इसी दौरान अखबार में एक इश्तहार आया कि फिल्मों में कुछ नए चेहरों की तलाश है। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र को अपनी माँ की बात याद आई और एप्लीकेशन लिखना शुरू की। इन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई और एप्लीकेशन के साथ अपने फोटो भी भेज दिए फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए। मैं जट यमला पगला दीवाना। और फिर वही हुआ जो इनकी किस्मत में था। उनके दिल ने जो मांगा उन्हें मिल गया। और इस टैलेंट हंट में सेलेक्ट होने के बाद धर्मेंद्र जी पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। तेरी जुल्फे हैं क्या तेरी आंखें हैं
तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे मैं निगाहें। इंतहाई निडर, दबंग और मीठे, अनोखे असाब और जिस्म के मालिक कि जिन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ही मैन और गरम धर्म के अजब शानदार लक़ब से नवाजा, मगर दूर अंदर से किसी नन्हे बच्चे की तरह मासूम, जिसकी आंख जरा सी भी मीठी बात पर भर आती थी। और रब ऐसे लोगों को बहुत नवाजता है। धर्मिंदर एक बहुत ही खुशबख्त इंसान थे कि जिसे खालिक ने अचानक ही एक दिन मिट्टी से सोना बना डाला। यानी वो एक काम से देहाती स्कूल मास्टर का बेटा और एक बिल्कुल कल्लाश नौजवान जो कि अंबाला शहर से चंद मील दूर अपने छोटे से गांव से उठकर एक दिन फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी पर बैठा बॉम्बे पहुंचा और फिर उसने वापस मुड़कर नहीं देखा और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे नायाब और महबूब सितारा कहलाया। मेरी आँखों में गिले शिकवे हैं और प्यार भी है, आरज़ुएं भी हैं और हसरते दीदार भी है। इतने तूफान इतने तूफान मैं आँखों में छुपाऊं कैसे मैं निगाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी मैं जन्नत है। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। धर्मेंद्र की ज़ाती ज़िंदगी हिंदी सिनेमा की एक कहानी है जिसमें मोहब्बत ने रिवायात को तोड़ा, जज्बात को आजमाया और एक मजबूत विरासत छोड़ी। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां शामिल हैं। मगर जब धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ तो हेमा मालिनी के साथ मोहब्बत का रिश्ता उनकी जिंदगी का नया बाब बन गया। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। 1980 में हेमा से उनकी शादी सबके लिए हैरानकुन थी। दूसरी शादी के लिए क्योंकि हिंदू कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं कर सकते थे तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लामी नाम दिलावर खान रखा और हेमा मालिनी का नाम आयशा रखा गया। लेकिन धर्म जी ने इस बात की तरदीद की कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए अपना धर्म बदल दे। लिपटी गुलाबों में सिमटी हिजाबों में
रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र इन फनकारों में से हैं जिन्होंने हर तरह के रोल किए, चाहे वो रोमांटिक हो या एक्शन। ऋषिकेश की फिल्म में धर्मेंद्र के काम को बहुत सराहा गया। सफर मेरे हम सफर। यूं तो धर्मेंद्र ने हर अदाकारा के साथ अच्छा काम किया, जैसे मीना कुमारी, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, जीनत अमान। लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी उनकी बनी हेमा मालिनी के साथ, चाहे वो सीता गीता हो, जुगनू हो, ड्रीम गर्ल और शोले। उनको कौन भूल सकता है। सुन ली दूजे दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। और इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को फिल्म में लॉन्च किया और इस तरह वो फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में हीरो के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। और ये 1960 का साल था जब धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी कुमकुम। ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली और इस तरह कई साल उनकी स्ट्रगल चलती रही और इस दौरान उनके खास दोस्त रहे मनोज कुमार। उस वक्त इन दोनों को ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो दोनों इतने बड़े अदाकार बनेंगे। अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। दिल तुम रहती हो पल पल दिल के पास। 1962 में उनकी फिल्म आई अनपढ़, बंधनी, सूरत और सीरत और इन फिल्मों से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। फिर 1966 में फिल्म फूल और पत्थर आई और इस फिल्म में उनका एक्शन हीरो का इमेज छा गया और इस फिल्म ने एक्शन हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को एस्टैब्लिश कर दिया। एक फिल्म माँ आई जिसमें उन्होंने असली चीते से लड़ाई की। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ
तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की। मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम जब दो लेजेंड दिखे एक साथ। दिलीप कुमार जी ने अवार्ड दिया धर्म जी को, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जब धर्म जी स्टेज पे आए और दिलीप कुमार साहब के बैठ से बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था, दिल में जगह बना लिया। ये मोमेंट के अलावा आपको कैसा लगा कमेंट करना। फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम जब दो लेजेंड दिखे एक साथ। दिलीप कुमार जी ने अवार्ड दिया धर्म जी को, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आंखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। बता दूं ये तुझे कैसे जिया जा। मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। जी समीन, ये अल्फाज थे धर्मेंद्र की खूबसूरती को देखकर दिलीप कुमार ने कहे थे रोशनी, रूहानी कि ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ये शिकायत है ऊपर वाले से कि मुझे धर्म जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। वक्त के साथ साथ धर्मेंद्र कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन 2007 में बनने वाली फिल्म लाइफ इन मेट्रो में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। सेहतमंद चेहरा, आंखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। बता दूं ये तुझे कैसे जिया। बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। धर्मेंद्र ने सियासत में भी हिस्सा लिया। 2000 के जनरल इलेक्शन में राजस्थान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले। ये बात बड़ी हैरान करती है एक्चुअली कि धर्मेंद्र को कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उनका नाम सुनहरे अल्फाज में हमेशा लिखा जाएगा। धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई मोहब्बत का सुना। धर्मेंद्र काफी अरसे बीमार रहे और 24 नवंबर 2025 को हॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रेस्ट इन पीस धर्म जी। चला जाऊंगा। उनकी मशहूर फिल्मों में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, यादों की बारात, मेरा गांव मेरा देश। 1997 में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है। वहशते दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं मैं चला जो इंसाफ को तोले अपनी जगह
पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। जालिम कितनी देर लगा दी, जालिम कितनी देर लगा दी, तुमने आते आते अब आए हो अपना आते, तो हम जान से जाते, दिल दीवाना दीवानी को हम कैसे समझाते, दुहाई के आजा तेरी याद आई। नया मुझको शऊरे जिंदगी दे दे, समीन, ये था सेगमेंट जो हमने धर्मेंद्र जी के लिए तैयार किया। इस वक्त आपके लिए पेश करूंगी कुछ अक़वाले ज़री। मुझे मालूम है मुजरिम किसी काम को अधूरा छोड़कर दूसरे वक्त पर मुकम्मल करने की उम्मीद रखना सख्त गलती है। मेरी आंख में अश्कों की है रिमझिम, बेकारी में आइंदा के लिए ख्याली पुलाव पकाना और खुश रहना सख्त गलती है। मेरे मौला दरे तो तमाम इंसानों को अपने ख्याल पर लगाने की कोशिश करना सख्त गलती है और तमाम नौजवानों को तजर्बेकार ख्याल करना सख्त गलती है। की सदा नेकी करते रहो उस वक्त तक कि तुम मौत की आगोश में चले जाओ। ज्यादा ना हंसो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। जो बात दिल में होती है वो कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ। समीन, इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए और करते रहते हैं प्रोग्राम के दौरान, जो मैं जेल और जिन लोगों ने कॉल की आप सबका बहुत शुक्रिया। सदा प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बता दूं कि अगर किसी वजह से आप इस प्रोग्राम को पूरा नहीं सुन पाए या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप
youtube.com/sabrang SUBRANG रेडियो पर चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जनाब, आप हमारा आज का प्रोग्राम आज रात सुन पाएंगे और बाकी हमारे जो पुराने प्रोग्राम हैं वो भी सुन पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफ़िया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले फिर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे मालिक दुहारी है तुझे आले पैगंबर की, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला। अंधेरों में मुझे ताबिंदगी दे दे मेरे मौला, नया मुझको शऊरे जिंदगी दे दे, शहे लौलाद के सदके, मेरे मालिक दुहारी है तुझे आले पैगंबर की, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला। अंधेरों में मुझे ताबिंदगी दे दे मेरे मौला, नया मुझको शऊरे जिंदगी दे दे मेरे मौला। ओ मेरी तौबा 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 तौबा, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, और तू मेरा हाकिम, जभी तो आज मेरी आंख में अश्कों की है रिमझिम, अश्कों की है रिमझिम। कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा,